अच्छा, हाँ 12। हिंदी में बोलिए, हिंदी में 12 बोलिए कितने पात्र थे? 12, ठीक है। अच्छा, कहानी का क्या नाम था? अनंतमती अनंतमती, राजकुमारी अनंतमती, ठीक है, ध्यान रख। जो कल हमने कहानी सुनी थी उसमें कितने पात्र थे? 12। अच्छा, आप लोग नाम बता सकते हो 12 में से जितने भी नाम आपको आते हो, 2 4 5 6 7 8 जितने भी पूरे आते हो, बहुत अच्छी बात है। जिनको पूरे आते हो एक बार जरा वो हैंड रेज करो, जिनको 12 पात्रों के क्रमशः नाम याद है। कौन है? कनिष्का जैन बताएंगी? प्रियंका जैन बताएंगी? नहीं बताएंगी? तो आपने हैंड रेज क्यों कर रखा है? चलिए कोई बात नहीं, 12 पात्रों के नाम आपको आते होंगे, मैं ये मान करके चलता हूँ। 12 नहीं तो कम से कम कुछ पात्रों के नाम तो आते होंगे। चलिए हम अगली कहानी को, आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बहुत ही रोमांचित कर देने वाली, तन और मन को एक बहुत ही अद्भुत कहानी। तो लीजिए, कंप्यूटर की जो हमारी टीम है, जो टेक्निकल टीम है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि जरा उस कहानी को बच्चों को दिखाया जाए। और एक छोटा सा निवेदन मैं आप लोगों से ये करूं, निवेदन क्या, ये एकदम आप समझिए आदेश है आप लोगों के लिए, निवेदन नहीं है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, कहानी सुननी है, बहुत ध्यान से सुननी है, बहुत मनोयोग से कहानी सुननी है। और उस कहानी में जो भी आप लोगों को अच्छा लगे कि भाई ये चीज नोट करने के लायक है, तो उसको लिखना है। आप सब लोग एक तो खाली ऐसे हाथ लगा के मत बैठो, क्या नाम है कनिष्का, ऐसे हाथ लगा के मत बैठो, तो ही नहीं हो क्या? अरे हाँ, विकास जी से निवेदन है कि वो कहानी यहाँ से चालू करते हैं। विकास जी, प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे कहानी में, आप लोग सबको ध्यान से सुनना भी कहानी। विकास जी आवाज नहीं आ रही है इसमें। विकास जी से निवेदन है, एक बार साउंड चेक कर लें। विकास जी आवाज नहीं आ रही, आवाज देखो भाई जरा, आवाज क्यों नहीं आ पा रही है? तीर्थंकर भगवान आदिनाथ। आ रही है? जी जी, शुरू से प्ले करो, शुरू धरती से। की मधुर ध्वनि। तीर्थंकर भगवान आदिनाथ। झरने की मधुर ध्वनि, नदी का कलकल प्रवाह, सुंदर वृक्ष, मनोहर विभिन्न प्रकार के फूल, हिरण, खरगोश आदि प्राणियों का वन में निर्भय विचरण, एवं इन सब के बीच ध्यान मुद्रा में विराजित आचार्य स्वरूप गुप्त। यह दृश्य स्वर्ग के वैभव से भी अधिक मनोहारी है। मुनिराज के वन में विराजमान होने की सूचना जैसे ही नगरवासियों को मिली, वैसे ही समस्त नगरवासी मुनिराज के दर्शन करने हेतु जंगल में आ गए। मुनिराज ने ध्यान से बाहर आकर सामने बैठे भव्य जीवों के कल्याणार्थ 24 तीर्थंकरों का वृतांत सुनाने का निश्चय किया। आचार्य कहते हैं कि 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर हैं भगवान आदिनाथ। आइए आज आपको भगवान आदिनाथ के जन्म से लेकर मोक्ष तक का वैभव बतलाते हैं। जम्बू द्वीप के पश्चिम विदेह में अलकापुरी नामक नगरी में राजा अतिबल विद्याधर राजा के पुत्र राजा महाबल थे। ये राजा महाबल ही हमारे चरित्र नायक ऋषभदेव का जीव है। ऋषभदेव का जीव महाबल राजा का भाव पूर्ण करके ईशान स्वर्ग के श्रीप्रभ विमान में ललितांग नामक देव हुआ। वही जीव ललितांग देव का भाव पूर्ण करके
जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह में पुष्कलावती देश की उत्पल खेटक नगरी के राजा वज्रबाहु का पुत्र राजा वज्रजंग हुआ। इस भव में राजा वज्रजंग एवं उनकी पत्नी श्रीमती ने मुनिराज को जंगल में शुद्धि पूर्वक आहार दान दिया। ये संस्कार श्रीमती के जीव में गहराई से चले गए। ये ही श्रीमती का जीव आगे राजा श्रेयांश होगा। ऋषभ देव का जीव चौथे भाव में ईशान स्वर्ग में श्री प्रभ नामक देव हुआ। श्री प्रभ देव की आयु पूरी करके वह जीव पांचवें भाव में विदेह क्षेत्र की सुसीमा नगरी में सुविधि नामक राजा हुआ। इस भाव में राजा सुविधि कुमार ने मुनि धर्म धारण कर 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया और पश्चात वे आयु पूर्ण करके छठे भाव में अच्युत स्वर्ग में इंद्र हुए। ऋषभ देव का जीव अच्युत स्वर्ग की आयु पूरी करके 7वें भाव में पूर्व विदेह की पुंडरीकणी नगरी में राजा वज्रनाभि हुआ। वही जीव 8वें भाव में सर्वार्थ सिद्धि में अहमिंद्र हुआ। भगवान ऋषभ देव के जीव की सर्वार्थ सिद्धि में आयु 6 माह मात्र शेष है और यहाँ अयोध्यापुरी में देवों के द्वारा रत्न वृष्टि प्रारंभ की जा चुकी है। जिस अयोध्या नगरी में सर्वहितकारी तीर्थंकर का जन्म होने वाला है, वहां कोई भी दरिद्री और दुखी कैसे हो सकेगा। वहां तो प्रतिदिन करोड़ों रत्नों की वृष्टि लगातार 15 माह तक दिन में 3 बार तीर्थंकर के पुण्य से होती रहती है। आषाढ़ बदी द्वितीय के दिन माता मरुदेवी ने उत्तम फल देने वाले 16 मंगलकारी स्वप्न देखे और अंत में एक उत्तम वृषभ अपने मुख में प्रविष्ट होते देखा। अतः काल होने के पश्चात माता ने महाराज से कहा, हे देव, मैंने आज रात्रि के पिछले प्रहर में आश्चर्यकारी 16 स्वप्न देखे हैं। इन स्वप्नों का क्या फल है, वह मैं आपके श्रीमुख से जानना चाहती हूँ। तब महाराज नाभिराय ने अपने अवधि ज्ञान द्वारा उन स्वप्नों का उत्तम फल जान लिया और कहा, हे देवी सुनो, तुम्हारे गर्भ में इस भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का जीव अवतरित हो चुका है और वह जीव सर्वगुण संपन्न, प्रतिभावान, अतुल्य बल का धनी और केवल ज्ञान लक्ष्मी को पाने वाला होगा। यही इन स्वप्नों का फल है। क्या माँ के गर्भ में बाल तीर्थंकर को पीड़ा नहीं होती? माता मरुदेवी के गर्भ में दिव्य तीर्थंकर विराजमान है। इस अवस्था में ना तो माता को कोई कष्ट होता है और न बाल तीर्थंकर को। स्वर्ग के देव देवी तो माता की सेवा करते रहते हैं। जिस प्रकार पूर्व दिशा से दैदीप्यमान सूर्य का उदय होता है, उसी ही प्रकार माता मरुदेवी के गर्भ से चैत्र कृष्ण नवमी के दिन बाल ऋषभ कुमार का जन्म हुआ। 3 ज्ञान के धारी बाल तीर्थंकर का जन्म होते ही तीनों लोकों में आनंद छा गया। पृथ्वी आनंद से उल्लसित हो उठी और समुद्र उमड़ पड़ा। आकाश निर्मल हो गया। 10 दिशाएं प्रकाशित हो उठी। प्रजाजन हर्षित हुए और नरक सहित तीनों लोकों में शांति छा गई। कल्प वृक्ष से पुष्प वर्षा होने लगी। सुगंधित वायु बहने लगी। स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा। तुरंत ही इंद्र ने तीर्थंकर के जन्म स्थान पर पहुंचकर उन्हें नमस्कार किया और जन्मोत्सव को अति भव्यता पूर्वक मनाया। समस्त अयोध्या नगरी दिव्य बालक के जन्मोत्सव के आनंद में मग्न है, क्योंकि अब समस्त जीवों के कल्याण का अवसर जो आ गया है। अब संसार से अज्ञान अंधकार का नाश होने वाले धर्म तीर्थ के प्रवर्तक भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर बालक ऋषभ कुमार का जन्म हो चुका है। जय हो, जय हो, जय हो। शची इंद्राणी और इंद्र ने बालक तीर्थंकर को ऐरावत हाथी पर विराजमान कर देवों के साथ सुमेरु पर्वत पर महान जन्म अभिषेक किया एवं इंद्र ने 1000 नेत्र बनाकर उनके मनोहारी रूप को देखा।
फिर भी इंद्र का मन उनके रूप सौंदर्य को देखने से तृप्त न हो सका। ऋषभ कुमार की बाल्य चेष्टाएं आश्चर्य उत्पन्न करती हैं। वे मंद मंद हंसते हैं। चंद्रमा के समान वृद्धिंगत उनकी बाल्य अवस्था जगत को आनंद देती है। ऋषभ कुमार देव बालकों के साथ रत्नों की धूलि में खेलते और माता पिता एवं प्रजाजनों को आनंदित करते। इस प्रकार उनका 20 लाख पूर्व का कुमार काल व्यतीत हुआ। वे बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा, आश्चर्यजनक बुद्धि, रूप सौंदर्य के सागर एवं अतुल्य बल के धनी रहे। राजा नाभिराय ने अत्यंत हर्ष पूर्वक कच्छ और महाकच्छ राजा की 2 बहनें यशस्वती और सुनंदा के साथ ऋषभ कुमार का विवाह उत्सव रचाया। देवों ने भी उस विवाह में भाग लिया। राजा ऋषभ देव और उनकी रानियों ने सुख पूर्वक जीवन व्यतीत किया। रानी यशस्वती से चक्रवर्ती भरत एवं 100 पुत्र और ब्राह्मी नामक पुत्री उत्पन्न हुई और रानी सुनंदा से प्रथम कामदेव, बाहुबली और सुंदरी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। एक दिन महाराज ऋषभ देव सिंहासन पर विराजमान थे। तब उनकी दोनों पुत्रियों को अपने समीप बिठाकर आ आदि अक्षरमाला और 1, 2, 3 अंक सिखाए। तभी से उनकी परंपरा चल पड़ी। ब्राह्मी और सुंदरी ने गणित, व्याकरण आदि समस्त विद्याएं धारण की एवं 102 पुत्रों ने युद्ध कला आदि अनेक विद्याएं धारण की। ऋषभ देव का शरीर 500 धनुष का था और आयु 84 लाख पूर्व की थी एवं उनके शरीर का वर्ण स्वर्ण था एवं उनका चिन्ह बैल था। राजा ऋषभ देव ने प्रजाजनों का भली भांति पालन पोषण आदि किया एवं उन्हें असी मसी कृषि का उपदेश दिया एवं राज्य चलाने के लिए कर व्यवस्था का प्रारंभ किया। विद्या, व्यापार, खेती, शिल्प आदि से आजीविका चलाने का उपदेश दिया। इसके बाद से कर्म भूमि के युग का प्रारंभ हुआ। राजा ऋषभ देव ने प्रजाजनों को इक्ष्वाकु अर्थात गन्ने की रस का प्रयोग करना बतलाया, इसलिए वे इक्ष्वाकु कुल के कहलाए। इस तरह 63 लाख पूर्व का राज्यकाल सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। और उनके वैराग्य निमित्त कौन बना? चैत्र कृष्ण नवमी के दिन भगवान ऋषभ देव का जन्मदिन आनंद पूर्वक मनाया जा रहा था। उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए इंद्र भी अप्सराओं को लेकर आ पहुंचा। उन अप्सराओं में नीलांजना नाम की एक देवी ने अद्भुत नृत्य प्रारंभ किया एवं सभी के मन को प्रसन्नता से भर दिया। वह नीलांजना हाव भाव सहित नृत्य कर रही थी कि अचानक नृत्य करते करते ही उसकी आयु पूर्ण होने से क्षण भर में ही विलुप्त हो गई। बिजली की चमक की भांति वह देवी अदृश्य होते ही इंद्र ने उसी ही के जैसी देवी को नृत्य में उतार दिया ताकि राजा ऋषभ देव के आनंद में कोई व्यवधान पैदा ना हो। परंतु दिव्य ज्ञानी राजा ऋषभ देव नीलांजना की मृत्यु को समझ गए और उस ही समय संसार की ऐसी क्षणभंगुरता देखकर भाव तन भोग से विरक्त होकर वैराग्य भावनाओं का चिंतन करने लगे। वे विचार करने लगे, अरे उस नीलांजना देवी के दिव्य शरीर की भांति जगत के सभी संयोग क्षणभंगुर हैं। अब मुझे उनसे क्या प्रयोजन? भोग उपभोग तो भार रूप हैं। इस असार संसार से तथा क्षणिक राजभोगों से अब बस हो। इस प्रकार वैराग्य चिंतन पूर्वक राजा ऋषभ देव इस असार संसार से विरक्त हुए और तुरंत ही ब्रह्म स्वर्ग से लोकांतिक देवों ने आकर भगवान के तप कल्याणक की पूजा की और उनके वैराग्य की अनुमोदना की। इंद्र द्वारा सजाई गई सुदर्शन नामक पालकी पर ऋषभ देव विराजमान हुए एवं सिद्धार्थ वन की ओर गमन किया। पहले पालकी कौन उठाएगा, इस बात पर देवों और मनुष्यों में वाद विवाद हुआ। अंत में सौधर्म इंद्र ने यह कहकर मनुष्यों को पालकी उठाने का अवसर दिया कि वे संयम धारण कर सकते हैं और देव नहीं।
मनुष्यों ने उस पालकी को संयम की पात्रता के कारण उठाया। यह प्रसंग संयम और मनुष्य भव की महानता को बतलाता है। फिर ऋषभदेव सहित 4000 राजाओं ने नमः सिद्धेभ्य कहकर नग्न दिगंबर मुनि दीक्षा धारण की। मुनि आदिनाथ ध्यानस्थ हुए और 6 महीने के उपवास की प्रतिज्ञा लेकर मौन पूर्वक स्वरूप में स्थिर हो गए। 6 माह के उपवास के पश्चात मुनि ऋषभदेव का ध्यान योग समाप्त हुआ। तब संयम की स्थिति हेतु निर्दोष आहार के लिए भगवान विहार करने लगे। परंतु वर्तमान में प्रजाजन को मुनिराज के लिए नवधा भक्ति पूर्वक आहार देने का ज्ञान नहीं है। अतः भगवान जहां जहां पधारते वहां लोग मुनि को वस्त्राभूषण रत्न आदि अर्पित करते। इस प्रकार अनेक नगरों और ग्रामों में विहार करते करते दूसरे 6 महीने से अधिक समय निराहार ही बीत गया। ग्रंथों में ऐसा वर्णन आया है कि राज्य अवस्था में वे जो बैलों के मुंह से पट्टी हटाने का निर्देश देना भूल गए थे, उसके फलस्वरूप उन्हें 6 माह विधि पूर्वक आहार न मिल सका। देखो कर्मों की कैसी विचित्रता है कि वह तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ता, तो फिर सामान्य जीवों की तो बात ही क्या। एक दिन विहार करते हुए मुनिराज हस्तिनापुर पहुंचे। भगवान जिस दिन हस्तिनापुर पहुंचने वाले थे, उसी ही दिन कुमार श्रेयांश को अपने पूर्व भव के आहार के संस्कार स्मरण आए एवं उन्होंने भक्ति पूर्वक मुनिराज के पाद प्रक्षालन करके इक्षु रस का आहार दिया। मुनि ऋषभदेव को सर्वप्रथम आहार दान देकर श्रेयांश कुमार ने दान तीर्थ का प्रारंभ किया और उसी ही दिन से अक्षय तृतीया का पर्व मनाए जाने लगा। मुनिराज ऋषभदेव ने 1000 वर्ष तक आत्माराधना की और फाल्गुन कृष्ण एकादशी के दिन आत्मस्वरूप में स्थिरता होने पर उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इंद्र ने अवधि ज्ञान से मुनि के केवल ज्ञान की घटना को जानकर कुबेर को संवशरण की रचना करने का आदेश दिया। अंतर मुहूर्त में ही कुबेर ने अद्वितीय 12 योजन बड़े संवशरण की रचना कर दी। देवों द्वारा निर्मित उस संवशरण की दिव्य शोभा का क्या कहना, मानो तीनों लोकों का मंगल दर्पण हो। भरत चक्रवर्ती भी अपनी सेना सहित वहां आए। राजा ऋषभदेव के ही पुत्र वृषभसेन भगवान के मुख्य गणधर बने और भव्य जीवों के कल्याणकारी दिव्य ध्वनि घिरने लगी। उनकी धर्म सभा में वृषभसेन आदि 84 गणधर विश्व 6 जाति के द्रव्यों का समूह है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सभी द्रव्य अनादि से हैं, अनिर्मित हैं, कोई इनका रचयिता नहीं है। अर्थात विश्व का कोई भी रचयिता नहीं है। सभी द्रव्य अनंत काल रहेंगे, अमर हैं, कोई इनका विनाश नहीं कर सकता। अर्थात विश्व का कोई विनाश नहीं कर सकता। सभी द्रव्य अपनी स्वयं की योग्यता से परिणमते हैं, कोई किसी की व्यवस्था नहीं बनाता, सब सहज व्यवस्थित है। हे भव्य, इस विश्व का और द्रव्य का स्वरूप समझकर वस्तु की स्वतंत्रता स्वीकारो और आत्म द्रव्य में अपनत्व करके स्वयं भी परमात्मा बन जाओ। इस प्रकार भगवान की दिव्य ध्वनि खिलते ही असंख्यात वर्षों बाद भरत क्षेत्र में तीर्थ का प्रवर्तन हुआ और मोक्ष के द्वार खुले। इस प्रकार भगवान का ज्ञान कल्याणक मनाया गया। भगवान ने अनेक देशों में विहार करके 1 लाख पूर्व तक दिव्य ध्वनि द्वारा धर्मामृत की वर्षा की और भव्य जीवों को तृप्त किया। पश्चात भगवान कैलाश पर्वत पर पधारे
और समव शरण अंतिम बार विघटित हो गया। योग निरोध की प्रक्रिया 14 दिन चली। माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन भगवान ऋषभदेव शुक्ल ध्यान के बल से योग निरोध करके कैलाश गिरी से अशरीरी पद को प्राप्त करके सिद्ध हो गए। श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया, आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया। निज आत्मा को जानकर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। चलिए, बहुत सुंदर कहानी, एक बार जरा तालियां हो जाए। इतनी अद्भुत कहानी आप लोगों ने सुनी, बहुत ही मनोरंजन के साथ भी, चित्र आवाज के साथ भी, डायलॉग के साथ भी, म्यूजिक के साथ भी, बैकग्राउंड साउंड के साथ भी, मतलब सब कुछ था। देखो कितनी ये कहानी जिसने भी तैयार की है उसने कितनी मेहनत के साथ इस कहानी को तैयार किया होगा, उसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी होगी, उसे गाया होगा, म्यूजिक दिया होगा। तो हमारा काम तो सिर्फ उसे सुनना था और अपने दिमाग में उस कहानी को बिठाना था। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी ने उस कहानी को अपने दिमाग में, अपने अपने एकदम मस्तिष्क में इसको सेट कर लिया होगा और आप कभी भी उसको भूलेंगे नहीं। देखो, कहानी को कभी भूला जाता है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने उस दिन जब आप सिनेमा घर गए थे तो आपने कौन सी मूवी देखी थी और उसकी स्टोरी क्या थी? अभी इससे पूछो तो बता देगा फटाफट। बता दोगे ना? हाँ। यदि मणि तो की प्राप्ति हो जाए क्या तो हुआ भाई? निश्चित ही उसके सुख का पार। ये आवाज कहाँ से आ रही है? तो कहानी अभी आप लोगों ने सुनी और मैंने आप लोगों को कहानी के पहले ही ये कह दिया था कि आप लोगों को कहानी ध्यान से सुननी है, क्योंकि मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछने वाला हूँ कहानी के माध्यम से। भाई, जिनको आता है वो तो हाथ खड़ा करेंगे ही, मैं उनसे भी पूछूंगा, और उनके अलावा जो हाथ खड़ा करते ही नहीं है और मुंह छुपाए बैठे हैं अपना, ठीक है, वीडियो नहीं ऑन करते, मैं उनसे भी पूछूंगा, ठीक है। इसलिए सब लोगों ने, मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि सबने कहानी को ध्यान से सुना होगा, लिखा होगा, ठीक है। ऐसा कोई है जिसने लिखा नहीं हो? जरा मुझे बता दो भाई, कोई है ऐसा? सबने लिखा है ना? सबने लिखा है ना? चलिए, बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे, सारे शिविरार्थी बहुत अच्छे हैं। गर्मियों में भी अपने सोने पीने को छोड़ करके आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं, कहानी की ओर उन्मुख हो रहे हैं। बहुत आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस शिविर में। चलिए, पहला प्रश्न मेरा आप लोगों से है। आवाज आ रही है? एक तो सभी को आवाज आ रही है? जरा थम्स अप करके बताओ, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है। चलिए, प्रणय जैन, सागर, प्रियंका जैन, भवी जैन, दिलीन, सब लोगों ने थम्स अप किया। चलिए, मैं मान के चलता हूँ मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है। चलिए, पहला प्रश्न आप लोगों से, जब कहानी शुरू हो रही थी तो जो मुनिराज थे वो तपस्या कहाँ कर रहे थे? किसके घर में? अच्छा, कौन से बंगलों में तपस्या कर रहे थे वो? क्या नाम था उस बंगलों का? कोई बताएगा मेरे को, कहाँ तपस्या कर रहे थे मुनिराज? कितने लोगों के हाथ खड़े हो रहे हैं? सिर्फ एक ही व्यक्ति का हाथ खड़ा हो रहा है। भवी जैन, दिल्ली, 2 लोगों के हाथ खड़े हुए। अतिशय जी, एक बार अपनी वीडियो ऑन करो जरा। हाँ, अच्छा, 2 लोगों के हाथ खड़े हुए। पूछो कि, चलो मैं पूछ लेता हूँ, किससे पूछना है? चलिए, भवी जैन दिल्ली बताएंगे। भवी जैन दिल्ली को अनम्यूट किया जाए, हमारी टेक्निकल टीम। भैया, वो कहीं कोई किसी न बंगलो न किसी घर में थे, वो तो जंगल में साधना कर रहे थे। चलिए, बहुत अच्छा। कहाँ पर तपस्या कर रहे थे वो? जंगल में तपस्या कर रहे थे। एक बहुत सुंदर, एक बहुत विशाल एक वन था। वन को देखो, कितने कितने अटवी भी बोलते हैं, कांतारी भी बोलते हैं, यानी कि बहुत विशाल वन था, जहां पर जंगली लोग भी, मतलब जंगली पशु भी हैं, जानवर, पशु पक्षी, सारे लोग हैं, ठीक है, सारे त्रियंच गति के सारे जीव वहां पर वो तपस्या कर रहे थे। कौन तपस्या कर रहे थे? आदिनाथ भगवान तपस्या कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मुनिराज तपस्या कर रहे थे, ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने दे दिया है कि मुनिराज कहाँ तपस्या कर रहे थे? मुनिराज
जंगल में तपस्या कर रहे थे। चलिए दूसरा प्रश्न पूछूं मैं, तैयार हो दूसरे प्रश्न के लिए? आराध्या तैयार हो? तैयार हो ना? चलिए दूसरा प्रश्न, मुनिराज ने अपने उपदेश में किस तीर्थंकर का वर्णन किया? प्रश्न समझ में आया? मुनिराज ने जब उपदेश दिया लोगों को तो किस तीर्थंकर के बारे में मुनिराज ने उपदेश दिया, किस तीर्थंकर की कहानी सुनाई? कौन बताएंगे मेरे को? चलिए 6 लोगों के हाथ खड़े हो रहे हैं, मैं जरा देख लेता हूँ कौन कौन है। जैनांशी जैन भोपाल बताएंगे। चलो मैंने उनको अनम्यूट कर दिया। जैनांशी जैन भोपाल कौन है? हाँ अच्छा, ऋषभ देव, ठीक है। चलिए कौन से तीर्थंकर थे ऋषभ देव? आवाज नहीं आ रही आपकी जैनंशी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बहुत सुंदर, पहले नंबर के तीर्थंकर थे ऋषभ देव। चलिए बहुत सुंदर, पहले तीर्थंकर को और क्या क्या कहते हैं? आदिनाथ भी कहा जाता है, ऋषभ देव भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और पहले तीर्थंकर की कहानी मुनिराज सुना रहे थे। चलिए बहुत सुंदर उत्तर आपने दिया। तीसरा प्रश्न अब मेरा आप लोगों से ये है, चलिए भगवान आदिनाथ का पहला भव बताना है आपको, जहां से कहानी शुरू हुई। उस कैरेक्टर का नाम क्या था? कौन बताएंगे? चलो कौन है इतने बुद्धिमान जिन्होंने कहानी को ध्यान से सुना है? उस पहले भव का नाम बताना है जहां से कहानी शुरू होती है उनकी। क्या नाम है? प्रणय जैन सागर। 2 लोगों के हाथ खड़े हुए हैं। अच्छा नेहा जी बताएंगे। चलो नेहा जी। ईशान स्वर्ग में देव। फिर से बोलिए। ईशान स्वर्ग में देव हुए थे। नहीं नहीं, उससे पहले भी 4-5 भव हुए हैं आदिनाथ भगवान के, उससे पहले भी हुए हैं। चलिए नहीं पता, चलिए कौन बताएंगे? 3 लोगों के हाथ खड़े हो रहे, 2 लोग। चलिए सागर से हमारे बीच में प्रणय जैन, प्रणय बताएंगे। चलिए दाल मिली है वहाँ। भैया जम्बू द्वीप में अतिबल विद्याधर के पुत्र महाबल। चलिए बहुत सुंदर, इन्होंने कहानी को देखो कितने ध्यान से सुना है। आप लोगों को भी इसी तरह से ध्यान से सुनना चाहिए ना। चलिए फिर से बताइए जरा, सब लोग ध्यान से सुन ले, फिर से बताइए। जम्बू द्वीप में अतिबल विद्याधर के पुत्र महाबल। चलिए जम्बू द्वीप में अतिबल विद्याधर के महाबल नामक पुत्र। समझ में आता है? भगवान आदिनाथ की कहानी कहां से शुरू होती है? महाबल नामक व्यक्ति से, ठीक है। किसके पुत्र थे वो? अतिबल नामक विद्याधर के पुत्र। समझ में आ रहा है? चलिए इतनी ध्यान से हमें कहानी को सुनना है, ऐसा नहीं कि आपने सुन लिया पढ़ लिया, ऐसा नहीं। आप लोगों को दिमाग में भी तो बैठाना है ना कि हमने क्या सीखा उस कहानी से। चलिए इस प्रश्न का उत्तर केवल एक व्यक्ति ने दिया है। अब इसमें कितने सारे लोग इसमें जुड़ रहे हैं, किसी ने भी इसका मतलब कहानी को ध्यान से। मैंने कहा था आप लोगों से कि आपको किताब कॉपी लेके बैठनी है, पेन लेके बैठना है, नोट बनाना है, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न आप लोगों से। चलिए कौन पहले सबसे पहले आंसर देगा, मैं देखता हूँ। अच्छा आदिनाथ बनने से जब वो इस धरती पर आए ना ऋषभ देव के रूप में, तो इससे पहले कहां पर थे वो? किस फ्लैट में रुके हुए थे इससे पहले? चलो बताओ, कौन बताएगा? हम चल रहे हैं कनिष्का के पास। कनिष्का का हैंड डाउन हो गया है। हाँ पूछ लीजिए भाई किससे। चलिए मैं पूछ लेता हूँ। भवी जैन बताएंगे। भवी जैन बताओ भैया कहाँ थे वो ना किसी फ्लैट में नहीं थे, वो जो माता थी वो उनके घर में थे। नहीं, गर्भ में आने से पहले कहाँ पर थे वो? उस फ्लैट का नाम बताना है आपको। नहीं पता? अच्छा और कौन बताएंगे गर्भ में आने से पहले कहाँ पर थे? 5 लोगों के हाथ खड़े हुए हैं। कनिष्का जैन, कनिष्का जैन को अनम्यूट करो। चलो मैं कर देता हूँ कनिष्का जैन। हाँ कनिष्का जैन बताएंगी। कनिष्का जैन कौन है? हाँ अनम्यूट कर दिया है उनको। मोक्ष में।
कृतिका जैन बताओ। भैया जी मोक्ष में। अरे मोक्ष में थे क्या वो? मोक्ष में थे। मोक्ष में जो व्यक्ति चला जाता है फिर वो दोबारा किसी के गर्भ में थोड़ी ना आता है। वो तो गर्भ में भी आए थे, मोक्ष में नहीं थे वो। चलिए कौन बताएंगे? नेहा जी बताएंगी। हाँ नेहा जी बताएंगे। चलिए। अहिमेंद्र देव की पर्याय में थे और स्वर्ग में। अच्छा स्वर्ग में नहीं थे, स्वर्ग से भी ऊपर एक जगह होती है, उस जगह का नाम बोलना है आपको। सर्वार्थ सिद्धि अहिमेंद्र की पर्याय में। सर्वार्थ सिद्धि कहाँ पर थे वो? सर्वार्थ सर्वार्थ सिद्धि, ठीक सिद्धि है। सर्वार्थ अहिमेंद्र देव की पर्याय में। हाँ सर्वार्थ सिद्धि से जस्ट ऊपर क्या है? सिद्धशिला, जहाँ पर भगवान विराजमान होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आदिनाथ भगवान जब गर्भ में आए थे अपनी माँ मरु देवी के, तो उससे पहले वो कहाँ पर थे? सर्वार्थ सिद्धि। देखो सर्वार्थ सिद्धि में भी फ्लैट बने हुए हैं, ऐसा मत कहना कि सर्वार्थ भगवान फ्लैट में नहीं रहते थे। जो सुविधा आपने इन फ्लैटों में देखी है ना, उससे भी हजारों लाखों करोड़ों गुना अच्छी सुविधा सर्वार्थ सिद्धि के फ्लैटों में मिलेगी आपको। ठीक है, तो ऐसा मत कहना कि सर्वार्थ सिद्धि में फ्लैट नहीं होते, बहुत अच्छे अच्छे फ्लैट होते हैं। आप लोगों को जाना है सर्वार्थ सिद्धि? हाँ, तो इससे सर्वार्थ सिद्धि जाने के लिए तो बहुत उद्यम करना पड़ेगा। चलिए आगे। अच्छा चलो, जब वो गर्भ में आ गए, ठीक है, गर्भ में आ गए वो अहमेंद्र, स्वर्ग से हट वहां से मरण को प्राप्त करके जब वो गर्भ में आ गए, तो गर्भ में आने से पूर्व उनकी माँ को कितने स्वप्न आए थे? चलो ये तो सबको आता होगा कितने स्वप्न आए थे, आपको ये बताना है कि उन स्वप्नों का फल क्या था। प्रश्न मेरा चेंज है कि उन 16 स्वप्नों का फल क्या था। सपने तो मैंने बता दिए 16, ये तो कोई भी बता देगा, लेकिन उन सपनों का फल क्या था? कौन बताएंगे? 5 जनों के हैंड रेज हो रहे हैं, 6 जनों के हैंड रेज, क्या बात है। चलिए हम चल रहे हैं आरव जैन भोपाल के पास। जय जनेन्द्र भैया जी। बोलिए। जय महेंद्र। जी भैया जी, उन 16 स्वप्नों का फल था कि गर्भ में तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। गर्भ में तीर्थंकर का जन्म होने वाला है? गर्भ में जन्म थोड़े ना होता है तीर्थंकर का। गर्भ में जन्म थोड़े ना होता है, जन्म तो तब होता है जब गर्भ से बच्चा बाहर आता है, तब होता है उसका जन्म। कौन बताएगा? चलिए मैं बता देता हूं। प्रश्न था आप लोगों के लिए कि 16 स्वप्नों का फल क्या था। तो 16 स्वप्नों का फल मात्र इतना सा था कि मां मरु देवी के गर्भ में बाल तीर्थंकर के रूप में, एक छोटे से बाल तीर्थंकर के रूप में एक ऐसा जीव आने वाला है जो तीनों लोकों का स्वामी होगा, जिसके आगे हजारों हजारों देव जिसके आगे नतमस्तक होते हुए दिखाई देंगे, जो तीनों लोकों का स्वामी बनेगा। ठीक है, जो अपनी आत्मा का कल्याण करके इसी भव से मोक्ष जाएगा। एक ऐसा जीव माँ के गर्भ में आने वाला है। ठीक है, समझ में आया? 16 स्वप्नों का क्या फल था? कि तीनों लोगों पर जो साम्राज्य कर सके एक ऐसा जीव भगवान बाल तीर्थंकर के रूप में अवतरित होने वाले हैं। किसके गर्भ में? माँ मरु देवी के गर्भ में। समझ में आया आप लोगों को? चलिए आप गलती मत कर देने, देखो प्रश्न ध्यान से सुना करो। हाँ अच्छा, जब जन्म हुआ ना उनका जन्म, तो जन्म के समय क्या क्या हुआ? जब वो उनका जन्म हो गया, ठीक है, तो जन्म के समय क्या क्या हुआ? कौन बताएगा मेरे को? जिन्होंने कहानी ध्यान से सुनी होंगी वो बताएंगे। जन्म के समय क्या क्या हुआ? कितने केक काटे उन्होंने, उनके घर वालों ने? कितने फटाके फोड़े? लोगों को जिमाया होगा, रसगुल्ले बनाए होंगे, अरे साहब हमारे घर लड़का हुआ, बधाई हो बधाई। क्यों ऐसा हुआ था? क्या हुआ था? चलो कौन बताएगा? चलो मैं पूछता हूँ, सागर से बताएंगे ये। प्रणय जैन सागर, प्रणय जैन सागर अपने आप को अनम्यूट कर लो। भैया जब जन्म हुआ था तब देवों ने 15 माह तक रत्नों की वृष्टि करी थी। करोड़ रत्नों की वृष्टि की थी, और वो भी 3 बार एक दिन में।
अरे नहीं नहीं, आप लोगों ने प्रश्न सुना नहीं ध्यान से, मुझे लगता है। देखिए, जब जन्म हुआ था तो उस समय क्या क्या हुआ था। रत्नों की वर्षा तो तब होती है जब वो गर्भ में आने से 6 महीने पूर्व रत्नों की वर्षा होती है। भाई कोई व्यक्ति जब गर्भ में आता है तो उससे 6 महीने पहले होती है रत्नों की। जन्म लेने के बाद रत्नों की वर्षा नहीं होती, ठीक है। तो प्रश्न को ध्यान से सुनिए आप सब लोग। आप लोगों से प्रश्न ये है कि जन्म के समय क्या हुआ था, जब उनका जन्म हो गया ना तो उस समय क्या हुआ था। प्रियंका जी बताएंगी? क्यों, आपने कहानी नहीं सुनी? पारस जैन, जैनंशी जैन भोपाल, कहानी नहीं सुनी आपने? चलिए मैं पूछता हूँ, जैनंशी जैन भोपाल बताएंगे भाई। अपने आप को अनम्यूट करो, अपने आप को अनम्यूट करो, पहले अनम्यूट करो। म्यूट के बटन से क्लिक हटाओ, जो रेड कलर का बटन लग रहा होगा ना, हाँ वो हटना चाहिए, उसको दबाओ, प्रेस करो उसको। भैया मुझे आता है। अच्छा आता है, आप बताओ। चलो आता है तो प्रणय जैन बताए। भैया इंद्र बाल तीर्थंकर को ऐरावत हाथी में बिठाकर सुमेरु पर्वत में उनका अभिषेक कर रहे थे। इन्होंने बता दिया, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो, जब जन्म हुआ था तब क्या हुआ था। जैसे तीर्थंकर का जन्म हुआ तो क्या हो गया, पूरी दुनिया भर में खुशियां छा गई। दुनिया भर में मतलब नरक में भी खुशियां छा गई, त्रियंश भी खुश हो गए, मनुष्य भी खुश हो गए, और क्या क्या दशों दिशाएं खुश होने लग गई। इंद्र का मतलब स्वर्ग में खुशियां छा गई, देव देवी फूले नहीं समा रहे थे, सब एक दूसरे को अरे बधाई हो। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति गर्भ में आ गया है, एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हो गया है जो वाकई में बड़ा अद्भुत है, बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा ज्ञानवान है। जन्म से ही 3 ज्ञान के धनी थे वो, ठीक है। तो जन्म के समय क्या क्या हुआ था। जन्म के समय पर जो सौदर्भ इंद्र था वो उन्हें ऐरावत हाथी पर बिठा करके कहाँ ले गया, सुमेरु पर्वत पर। वहां पर उन्होंने 1008 कलशों से उनका क्या किया, उनका अभिषेक किया। तो जन्म के समय पर काफी सारा हर्षोल्लास पूरी अयोध्या नगरी में मनाया गया। जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो कितना हर्षोल्लास मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता। तो वो तो सामान्य बच्चे तो थे नहीं, वो तो क्या थे, तीनों लोगों के स्वामी थे। आप सोचिए, जब सामान्य लोगों के जन्मदिन में हम कितने सारे गेस्टों को इनवाइट करते हैं, कम से कम 100-200 गेस्ट तो आ ही जाते हैं। और जो एक ऐसा व्यक्ति जो तीनों लोगों पर शासन करने वाला हो, तो उसकी बर्थडे पार्टी में कितने सारे लोग आएंगे, जरा कल्पना करके देखो। स्वर्ग से देव भी आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे देव छोड़ो, देविया भी आएंगी, हेमेंद्र भी आएंगे, सब लोग आएंगे, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋषभ देव की पत्नी का नाम बताइए। कितनी पत्नियां थी उनकी? क्यों भाई, कहानी सुनी नहीं क्या ध्यान से? 2 ही लोगों के हाथ खड़े हो रहे हैं, कहानी नहीं सुनी क्या? इसमें तो सबके हाथ खड़े होने चाहिए, सही हम जी। हाँ, सब देख बच्चों के नाम तो बच्चे को पता है हमारे। शीला जैन कौन है? शीला जैन को अनम्यूट करो। शीला जैन का अभी तक एक भी जवाब नहीं आया, अभी शीला जैन से पूछेंगे। चलिए कौन बताएगा? प्रियंका जी बताएंगे? चलिए प्रियंका जी को अनम्यूट करो जी। कर दिया अनम्यूट। हाँ प्रियंका जी बताओ। फिर से म्यूट हो गए हैं वो। अरे म्यूट हो गए आप, म्यूट हो गए, अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ अब हो गया अनम्यूट। यशस्वती और सुनंदा के साथ। हाँ अच्छा, 1 मिनट जरा, यशस्वती और सुनंदा के जो पुत्र थे वो भी बता दो। यशस्वती के 1000 पुत्र नहीं, उससे भरत एवं सुपुत्र एवं ब्रह्मी पुत्री उत्पन्न हुई थी। हाँ। और सुनंदा से बाहुबली और सुंदरी नामक पुत्री उत्पन्न हुई थी। अच्छा, सुंदरी नहीं, सुंदरी नामक पुत्री, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है। हाँ। 2 पत्नियां उनकी हुई थी, 2 शादियां हुई थी, ठीक है। पहले के जमाने में कितनी भी शादियां करने का रिवाज था, आज के जमाने में तो एक ही होती है, ठीक है। पहले के लोगों से संभल जाती थी, जितनी भी शादियां वो करते थे।
ठीक है। तो 2 शादियां उनकी हुई थी ऋषभ देव जी की। पहली शादी यानी कि पहली पत्नी का नाम नंदा और दूसरी पत्नी का नाम सुनंदा। नंदा से कितने पुत्र हुए थे? नंदा से 100 पुत्र और 1 पुत्री। भरत चक्रवर्ती का नाम सुना है ना, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा है? आदिनाथ भगवान के बड़े बेटे भरत चक्रवर्ती के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो एक तो भरत चक्रवर्ती उत्पन्न हुए थे और एक कौन उत्पन्न हुए थे? यानी कि उन्हीं के 100 भाई और एक उनकी बहन ब्राह्मी नामक बहन। ठीक है, ये तो उनकी पहली पत्नी। अब दूसरी पत्नी सुनंदा। सुनंदा से एक भाई और एक बहन, यानी कि भगवान बाहुबली और उनकी बहन सुंदरी। ठीक है, तो इस तरह से ऋषभ देव का ये पूरा वंश वृक्ष है, ये उनका फैमिली बैकग्राउंड था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न मेरा आप लोगों से ये है, अच्छा उनको इक्ष्वाकु वंश का क्यों कहा जाता था? इक्ष्वाकु वंश का क्यों कहा जाता था? 2 लोग के हाथ खड़े हो रहे हैं, चलिए सोचिए फटाफट, सब सोचिए, इक्ष्वाकु क्यों कहा जाता था? 3 लोगों के हाथ खड़े हुए। आरव जैन भोपाल से पूछ लो, सबके हाथ खड़े नहीं हो रहे, क्या बात है? आरव जैन भोपाल को यहाँ से अनम्यूट करा है। जय जनेन्द्र भैया जी। बोलिए। भैया जी, ऋषभ देव जी को इक्ष्वाकु वंश का इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने सभी को गन्ने का रस निकालना सिखाया था। अच्छा, गन्ने का रस कैसे निकालना सिखाया था? कि गन्ने को इस तरह से घुसाते हैं मशीन में और इस तरह से बीच में नींबू डालते हैं, फिर धनिया डालते हैं, फिर जाने क्या क्या, ऐसे सिखाया था क्या? कैसे सिखाया था? गन्ने का रस कैसे निकालना सिखाया था? देखो इसका मतलब ये है, गन्ने का रस निकालने का मतलब, अच्छा जैनंशी को हंसी आ रही है, क्या बात है? चलिए कोई बात नहीं, गन्ने का रस निकालना मतलब उन्होंने लोगों को बताया था कि आपको गन्ना कैसे उगाते हैं खेत में, गन्ना उगाने की क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, ऐसे ही नहीं गन्ना आपने गन्ने का बीज डाल दिया और गन्ना उग गया, ऐसे नहीं। गन्ने की जो फसल उगती है तो उसके लिए बहुत सारा पानी उसमें देना पड़ता है, उसकी दिन रात रखवाली करनी पड़ती है, तब जाकर के गन्ने की फसल पैदा होती है। और आज भी देखो गन्ने की फसल कितनी पैदा होती है दुनिया भर में। ठीक है, तो ऋषभ देव ने क्या सिखाया? हमको खेती करना सिखाया। ऋषभ देव ने हल जोतना सिखाया। पहले के जमाने में ट्रैक्टर थोड़े ना थे, पहले के जमाने में तो बैलों से खेत जोता जाता था। ठीक है, अब आज के जमाने में तो काफी सारी मशीनें आ गई, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न आप लोगों से, चलिए समय आप लोगों का हो रहा है तो प्रश्न बहुत सारे हैं, मैं 1-2 प्रश्न पूछ करके खत्म करूंगा। चलिए, ऋषभ देव के साथ कितने राजा महाराजाओं ने दीक्षा ली? कौन बताएंगे मेरे को? ऋषभ देव के साथ कितने राजा महाराजाओं ने दीक्षा ली? दिमाग लगाओ, सोचो सोचो सोचो, हम सोचो जरा, क्या है जैन धर्म? हाँ जैनांशी अनम्यूट करो। हाँ भाई, कौन बता रहा है? आवाज नहीं आ रही जैनांशी आपकी। दीक्षा ली थी। क्या बात है, बहुत सुंदर जवाब। कितने हजार राजाओं ने? 4000 राजाओं ने। अच्छा, रानियां भी थी क्या उसमें कि राजाओं ने ही दीक्षा ली थी? रानियां भी थी क्या? कौन बताएगा मेरे को? चलो नेहा जी बताएंगी, रानियां भी थी क्या? हाथ चला के बता दीजिए, रानियां भी थी क्या? नहीं थी, तो सिर्फ राजाओं ने दीक्षा ली थी। चलिए बहुत अच्छा। रानियां ने क्यों नहीं दीक्षा ली थी? क्योंकि रानियां दीक्षा ले तो सकती है, लेकिन वो उनकी दीक्षा लेने की प्रोसेस थोड़ी अलग थी। ठीक है, तो 4000 राजाओं ने, राजा महाराजाओं ने, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपना राजपाट छोड़ करके, राज वैभव सब कुछ छोड़ करके भगवान आदिनाथ के पीछे हो लिए, वो दीक्षा ले ली। अच्छा ठीक है, चलो इसके आगे का एक प्रश्न मैं इसके आगे की एक घटना थोड़ी सुना देता हूँ। भाई उन्होंने दीक्षा तो ले ली, अब दीक्षा लेने के बाद क्या हुआ? जब आदिनाथ तो अपने एकदम साधना में लीन हो गए, अब वो तो तीर्थंकर थे, ठीक है, तो उनको भूख प्यास की तो कोई इतनी चिंता थी नहीं। अब उन्हीं की होड़ा होड़ में, उन्हीं की देखा देख में वो 4000 राजा भी एकदम आदिनाथ की तरह एकदम आत्म साधना में लीन हो गए। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद उन 4000 राजाओं को भूख लगी, उनके पेट में चूहे दौड़ने लगे।
ठीक है, जब उनको कुछ खाना नहीं मिला तो फिर इतनी ज्यादा भूख कि मतलब यूं समझो कि चूहों के भी बच्चे हो गए पेट में, ठीक है। तो इतनी ज्यादा भूख उनको सताने लगी, तो उन्होंने क्या किया, अब भाई कुछ ना कुछ तो भूख तो मिटानी थी। अब कैसे भूख मिटाए, तो आसपास के जितने भी पेड़ थे ना, उन सबसे फलों को तोड़ तोड़ करके खाना शुरू किया, और खाना शुरू किया तो फिर वो क्या हो गए, भ्रष्ट हो गए, ठीक है। तो आदिनाथ, आप लोगों से कोई पूछे कि भाई कितने हजार राजा आदिनाथ के समय में भ्रष्ट हो गए, तो कितने हजार राजा हुए थे, 4000 राजा आदिनाथ के समय में भ्रष्ट हो गए थे। बस ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, बहुत सुंदर। जी संयम जी, हमारा समय यहाँ से पूर्ण हो रहा है, तो अंतिम अभी अपन पूछ रहा हूँ जी। हाँ, आदिनाथ भगवान का निर्वाण कहाँ से हुआ था? मुनि ऋषभ देव का निर्वाण कहाँ से हुआ था? कौन बताएंगे मेरे को? चलो सब बता दो, लास्ट प्रश्न है तो। एक साथ बताएं बच्चों, सभी को यहाँ से अनम्यूट किया जा रहा है। हाँ, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत। पर्वत। कैलाश पर्वत। बोलो आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, बोलो जय आदिनाथ हो। भगवान की।